नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। लगातार 10 प्रश्नों की सीरीज हमारी चल रही है और महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं। वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। क्या आपने तैयारी अच्छे से की है या नहीं? आप अपनी तैयारी को इन प्रश्नों के माध्यम से अच्छे से जांच सकते हैं और ये प्रश्न आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम से जुड़े हुए हैं। तो एक बार आप अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़कर और इनका आंसर देने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न आज का है कि कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा से, चित्तौड़गढ़ से, कोटा से या उदयपुर से? तो ध्यान रखना है दोस्तों, आप सभी को पता है कि कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा और कहाँ से? डूंगरपुर से। राजस्थान के बांसवाड़ा और कहाँ से? डूंगरपुर से होकर गुजरती है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बिल्कुल पहले प्रश्न का पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही बनकर आया है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की हम चर्चा करेंगे आपसे। प्रश्न नंबर 2 और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, ये आप अच्छे से एक बार देखें कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1973-74 में, 1974-75 में, 1977-78 में या 1999-2000 में? 1973-74 में नहीं किया गया, 74-75 में भी नहीं किया गया, 1999-2000 में भी नहीं किया गया। आपको तो ध्यान रखना है 1977 से 78 में ये जो कार्यक्रम है ये प्रारंभ किया गया था। तो ध्यान रखना है ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? नंबर 3 ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ये प्रश्न कई एग्जामों में पूछा हुआ है। अभी हाल ही में वीडियो की जो एग्जाम्स हुई थी उसमें भी पूछा गया था और लगातार ये प्रश्नों को पूछा जाता है। एक एग्जाम छोड़कर एक एग्जाम में अधीनस्थ बोर्ड तो खास करके इस प्रश्न को अच्छे से पूछता ही है। तो मरुस्थल विकास कार्यक्रम आपको ध्यान रखना है कब? 77-78 में। प्रश्न संख्या 2 सॉरी तीसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान की कौन सी फसल भाई कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऐसी कौन सी मृदा है? तो आपको बताना है मिश्रित लाल या पीली मृदा है क्या, भूरी जलोढ़ मृदा है क्या, मध्यम काली मृदा है या लाल लोमी मृदा है? कौन सी मृदा है जो कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आप सभी जानते हैं ये तीनों ही इसमें ये इसमें नहीं होगा। देखो इसका जो सही जवाब कौन सा होगा? मध्यम काली मृदा हो जाएगा। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? क्योंकि आप सभी को पता है कपास के लिए कैसी मृदा की आवश्यकता होती है? काली मृदा की आवश्यकता होती है। तो ये जो काली मृदा है इसमें कौन सी फसल अच्छे से होती है? कपास की फसल अच्छे से उगती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही बैठ रहा है? मध्यम काली मृदा इसका सही जवाब बिल्कुल हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 3 का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आप अपने आप को जांचते जाएं और नीचे आप कमेंट्स में प्रश्न के आंसर जो हैं कमेंट्स भी आप कर सकते हैं। साथ में आपकी जो सजेशंस हैं वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं कि प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाए या फिर दूसरे विषयों को भी इसमें शामिल किया जाए। बहुत जल्द हम करंट जीके का प्रयास भी इसके लिए कर रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 और है गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध। दो बांधों के बारे में यहाँ बताया गया है। एक तो कौन सा बांध है? एक तो गांधी सागर बांध है। कौन सा बांध है मित्रों? एक तो गांधी सागर बांध है और एक कौन सा बांध पूछा गया है? राणा प्रताप सागर बांध पूछा गया है। निम्न में से किस नदी पर स्थित है? निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो ये आपको बताना है। माही पर है, चंबल पर है, बनास पर है, साबरमती पर है? तो आप सभी को पता है जो गांधी सागर बांध है ये तो मित्रों कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर बांध कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है बताओ? राणा प्रताप सागर बांध बताओ राजस्थान में है। और ये भी आपको पता ही है कि दोनों ही बांध कौन कौन से, ये दोनों बांध कौन सी नदी पर हैं बताओ? चंबल नदी पर है। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। तो आप इसमें से ऑप्शन देख लीजिए कौन सा चंबल नदी वाला ऑप्शन से सही जवाब हो जाएगा। चंबल नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है और राणा प्रताप सागर भी कौन से पर है? चंबल है। लेकिन गांधी सागर तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, जबकि राणा प्रताप सागर कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। तो सही जवाब इसका नंबर 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न क्या है कि कौन सा क्षेत्र है जो वन क्षेत्र है जो किसके लिए मित्रों? उड़न गिलहरी अर्थात उड़ने वाली गिलहरी के लिए जो क्षेत्र प्रसिद्ध है वन क्षेत्र, उसको आपको इसमें से छांट कर बताना है। दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। माउंट आबू, ताल छापर, कैला देवी या सीता माता?
तो आपको पता है माउंट आबू। माउंट आबू तो भाई किसके लिए प्रसिद्ध है, आप सभी को पता है। माउंट आबू तो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर है, आप सभी को पता है किसके लिए फेमस है, काले हिरणों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, काले हिरणों के लिए फेमस है भाई। कैला देवी तो भाई कहाँ पर है भाई, कैला देवी तो करौली में है, और करौली में कैला देवी का मंदिर है। और ये किसके लिए, यह ये जो वन क्षेत्र है धोंक वन क्षेत्र के लिए, धोंक वन के लिए फेमस है। और सीता माता तो आपको पता है किसके लिए फेमस है भाई, सीता माता उड़न गिलहरियों के लिए फेमस है। किसके लिए, उड़न गिलहरियों के लिए फेमस है। तो आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 5 का जवाब क्या हो जाएगा भाई, सीता माता, अर्थात उड़न गिलहरियाँ कहाँ पाई जाती है, सीता माता में पाई जाती है, सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। तो सही जवाब ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 5 की चर्चा करने के बाद छठा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड, कौन सा फ्लड भाई, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, बताना है आपको। आपदा प्रबंधन से, नदी जल संवर्धन से, वनीकरण से, दुग्ध उत्पादन से। तो ये तो सिंपल सा ही प्रश्न है, आप सभी को पता है ऑपरेशन फ्लड का संबंध तो किससे है मित्रों, दुग्ध उत्पादन से है। तो सही जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन का संबंध किससे है, ऑपरेशन फ्लड से है। ये वो प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते ही हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लें, अच्छे से इनको याद कर लें और अपना स्तर भी आप चेक कर लें। 7वां प्रश्न आपके सामने अच्छी स्क्रीन पर आपके, और रोजा भाकर के बारे में पूछा हुआ है, जो कई एग्जाम में पूछा हुआ है। रोजा भाकर शिखर, शिखर का मतलब होता है मित्रों चोटी। शिखर का मतलब क्या होता है, चोटी। अर्थात रोजा भाकर जो चोटी है या शिखर है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले से संबंधित है। जिला पूछा है, रोजा भाकर जो है किस जिले में स्थित है, संबंधित है। तो ध्यान रखना है, इसका संबंध कोटा से नहीं है, अलवर से नहीं है, जयपुर से तो बिल्कुल ही नहीं है। इसका संबंध कहाँ से है भाई, जालौर से है। तो रोजा भाकर का संबंध किससे है, जालौर से। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे चर्चा करूं, और ये दीजिए आपके लिए अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न को चर्चा करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है, इसका नाम है पीके एडवांस साइको, पीके एडवांस साइको। इस पर आप इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी भाई, पीडीएफ मिल जाएगी। ये प्रश्नों की पीडीएफ भी मिलेगी, साथ में अन्य प्रश्न जो विगत एग्जाम में आ चुके हैं उन प्रश्नों के महत्वपूर्ण श्रृंखला भी आपको वहाँ पर मिलेगी। अन्य विषयों के पीडीएफ भी आपको महत्वपूर्ण वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही साथ में इम्पोर्टेंट सूचनाएं जो आपके लिए काम की हैं, वो सारी सूचनाएं भी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो पीके एडवांस साइको जैसा कि ये ऊपर लिखा हुआ है, इसे आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आसानी से आपको मिल जाएगा, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में सेम की समस्या है। सेम की समस्या भाई पाली में नहीं है, अलवर में नहीं है, जयपुर में नहीं है, कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है। क्यों है हनुमानगढ़ में, क्योंकि आपको पता है हनुमानगढ़ में क्या बहती है भाई, आईजीएनबी बहती है। अर्थात आपकी कौन सी जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो इधर ही है, इसी एरिया में है। तो यहाँ पर ही कौन सी समस्या होती है, हनुमानगढ़ में सेम की समस्या होती है। तो सही जवाब प्रश्न संख्या 8 का क्या हो जाएगा, नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, और आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये देख लीजिए, प्रश्न संख्या 9। गुजरात के गिर प्रकार की गाय की नस्ल को राजस्थान में कहा जाता है। कमेंट्स में आपको कमेंट्स करना है, इसका आंसर जल्दी से कर दीजिए भाई। क्या गुजरात की जो गिर प्रकार की गायें हैं, कौन सी गाय गिर प्रकार की गायें, उसको राजस्थान में क्या कहा जाता है, नागौरी कहा जाता है, थार पारकर कहा जाता है, रेंडा या राठी। जल्दी से कमेंट्स आपको करना है, कौन इसका जवाब देता है जल्दी से। देखो नागौरी नहीं है इसका जवाब, थार पारकर भी नहीं है इसका जवाब, राठी भी नहीं है इसका जवाब, क्या हो जाएगा, रेंडा इसका सही जवाब हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको इस प्रश्न का विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 9 जवाब क्या है, नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 10, और इससे पहले अभी तक आपने क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लें। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं, बता दीजिए भाई कौन से क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं। तो आपको सभी को पता है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तो पश्चिम क्षेत्र में मिलेंगे। सिरोही इसका जवाब नहीं होगा, बांसवाड़ा इसका जवाब नहीं होगा, कोटा भी नहीं हो सकता। इसका जवाब तो क्या होगा मित्रों, चूरू इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बिल्कुल सही जवाब है, चूरू। आप सभी ने ये 10 प्रश्न देखें, आपको प्रश्न कैसे लगे। आप अन्य विषयों के भी इस तरह के प्रश्न चाहते हैं तो आप हमारे साथ नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। साथ में इस चैनल से जुड़ना न भूलिए। संपूर्ण पेडागोजी, चाहे वो सीटेट की हो, चाहे रीट की हो, चाहे अन्य किसी स्टेट की यूपी टेट, स्टेट से संबंधित हो, आरपीएससी सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सभी के लिए संपूर्ण पेडागोजी इस चैनल पर पढ़ाई जाती है लाइव क्लास पर। आप इससे जुड़ सकते हैं। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।